एक गांव में एक रानी थी। रानी अपने महल के आगे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल रोपी थी और वह प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर ताजा ताजा फूल तोड़ती थी और शिव मंदिर में जाकर पूजा करती थी। और उसी गांव में एक डोम भी था। वह भी शिव गुरु के परम भक्त था। वह भी प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर फूल तोड़ता था। जो रानी के घर के बाहर फूल रोपा था उसी में से तोड़ता था और शिव मंदिर में जाकर पूजा करता था। उसके बाद ही कुछ काम करता था। जो रानी थी वह डोम को देखकर बहुत ही घृणा करती थी। जब भी वह फूल तोड़ने आता था तो फूल के पौधा को पानी से पूरा धोती थी। यह नीच जाति का है, सब फूल छू दिया और इसी फूल से हम पूजा करेंगे, रोज बोलती थी। लेकिन डोम नहीं मानता था। वह प्रतिदिन उसी में से फूल तोड़ता था और पूजा करने जाता था। जब रानी पहले मंदिर में पूजा करने जाती थी तो डोम को नहीं घुसने देती थी। जब डोम पहले जाता था पूजा करने तो डोम के पूजा करने के बाद खूब पानी से धोती थी मंदिर को। उसके बाद ही वह पूजा करती थी और रानी बहुत बोलती भी थी, लेकिन डोम को कोई असर नहीं होता था। वह महादेव से रोज यही मांगता था, हे महादेव, हम तो नीच जाति के हैं। जो कोई भी हमको बुरा भला कहेगा हमको सुनने के लिए शक्ति दीजिएगा और हमारे मुख से कुछ नहीं निकलना चाहिए। हम सब जात पात में कितना भेदभाव करते हैं दीदी। कोई भी जाति का हो, सबके शरीर में खून एक ही होता है, सबके शरीर में खून लाल ही होता है। डोम जात को हम इतना नीचा समझते हैं, लेकिन जब हम छठ पर्व करते हैं उस समय डोम ही कलशुप बीनता है, दौरा बीनता है। उस समय तो हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, उसी से दौरा और सूप खरीदते हैं और सूरज भगवान के अर्घ देते हैं। फिर भी सूरज भगवान अर्घ स्वीकार करते हैं। जब कोई मर जाता है तो सबसे पहले मुख अग्नि डोम ही देता है। उस समय तो हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। जब कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जब डॉक्टर बताता है कि खून के कमी है, खून चढ़ाने पड़ेगा, तो सब लोग उस समय जात पात नहीं देखता है, सोचता है कि कहीं से भी खून मिल जाए। सबके हाथ पैर जोड़ने लगता है कि कोई भी खून दे दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। उस समय तो कोई नहीं देखता है कि जात के डोम है, चमार है, बाभन है, राजपूत है। हम नीच जाति से खून नहीं लेंगे, उच्च जाति से खून लेंगे। तो इसी चलते हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके शरीर में खून लाल ही बहता है, सिर्फ जाति पाति का नाम अलग अलग है। एक दिन जब डोम उठकर फूल तोड़ने जाता है, उसके बाद में मंदिर में पूजा करने जाता है तो तभी रानी पहुंच जाती है पूजा करने के लिए। डोम पूजा करके बाहर निकलता है तो रानी खूब बाल्टी से पानी भर भर कर मंदिर को धोने लगती है। एक बार अचानक रानी के पैर फिसल गया और उसका पैर टूट जाता है। रानी तो खूब चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के आवाज डोम सुन लेता है और रानी के पास जाता है। रानी साहिबा, आपको क्या हो गया? लेकिन रानी को छूता नहीं है।
कि छू देंगे तो रानी नाराज हो जाएगी। जल्दी से दौड़कर वह राजा के पास खबर पहुंचाता है, राजा साहब रानी गिर गई है और लगता है कि उनका पैर टूट गया है। राजा साहब नौकर को भेजते हैं। नौकर रानी को उठाकर लाता है। अस्पताल ले जाया जाता है तो उसका पैर टूटा हुआ था। उस दिन से रानी पूजा करने नहीं जाने लगी, घर पर ही आराम करती थी। और डोम जब पूजा करने जाता था तो खूब मन से पूजा करता था। पहले जब पूजा करता था तो रानी बोलने लगती थी तो जल्दी जल्दी पूजा करता था, लेकिन अब तो कोई बोलने वाला नहीं था। खूब मन से देरी तक पूजा करता। ऐसे ही दिन गुजरा। रानी बूढ़ी हो गई और डोम भी बूढ़ा हो गया। एक दिन अचानक रानी मर जाती है। रानी को ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आता है। पूरा नगर में शोर हो गया, रानी मर गई। और एक दिन जब डोम पूजा करने गया तो पूजा करते करते ही उसका भी मृत्यु हो जाता है। सब गांव के लोग कहते हैं, देखो तो इतना अच्छा मृत्यु तो आज तक किसी को भी नहीं हुआ कि पूजा करते करते ही मर जाए। इतना अच्छा इसका मृत्यु हुआ जो भगवान के शरण में ही मर गया। यह शिव जी के परम भक्त था, इसी चलते ऐसा हुआ है। जब डोम मर जाता है तो उसे लेने के लिए शिवलोक से यमदूत आता है, क्योंकि वह शिव जी के परम भक्त था। कोई कितना भी बोलता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं छोड़ता था। सबके बातें अनसुना कर देता था और मंदिर में जरूर जाता था पूजा करने। बिना पूजा किए कभी भी नहीं खाता था। तो हमें जात पात में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान भी जात पात में भेदभाव नहीं करते हैं। सबके जाति तो भगवान ही बनाए हैं और सबको जन्म भगवान ही दिए हैं। तो हम मनुष्य को जात पात में भेदभाव क्यों करना चाहिए।